and in the ensuing firefight, 5 unidentified terrorists were neutralized. During the search, a large quantity of warlike stores, which include 5 AK series rifles, 15 magazines, ammunition, grenades, night vision devices, binoculars were recovered. स्वागत है आपका न्यूज़ 18 JKLH में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। एक बहुत बड़े खतरे को, जी हां, LOC पर एक बहुत बड़े खतरे को सेना के जवानों ने टाल दिया है और नापाक इरादों को, नापाक मंसूबों को नाकाम बना दिया है। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब फौज को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मेजर जनरल गिरीश कालिया के मुताबिक सेना के जवानों ने 5 विदेशी आतंकियों को मार गिराया है। इनके पास से बड़ी संख्या में असलहा भी बरामद किए गए हैं। And in the ensuing firefight, 5 unidentified terrorists were neutralized. During the search, a large quantity of warlike stores, which include 5 AK series rifles, 15 magazines, ammunition, grenades, night vision devices, binoculars were recovered. तो जिस तरह से असलहों की बात आई है, असलहों का जिक्र हुआ, जरा सोचिए अगर ये आतंकवादी अपने नापाक इरादों में, अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब हो जाते, कितना बड़ा खतरा हो सकता था और यह बहुत बड़ा जोखिम हो सकता था। लेकिन जैसा कि मेजर जनरल गिरीश कालिया ने बताया है कि इस कामयाबी के लिए, यानी ये जो कामयाबी मिली है उन्हें न्यूट्रलाइज करने में, इस कामयाबी के लिए सेना और पुलिस के बीच तालमेल को एक बड़ी वजह बताया गया। इस बड़ी घटना पर चर्चा से पहले आइए जानते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट पर हमारे संवाददाता यही सुल्तान ये बता रहे हैं कि उस वक्त स्थिति क्या थी और वहां के हालात क्या थे। नाजरीन, फौज और पुलिस ने आज दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाते हुए 5 गैर मुल्की मिलिटेंटों को मार गिराया और उनके कब्जे से भारी मिकदार में असला बारूद जब्त किया गया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फौज के जनरल ऑफिसर कमांडिंग गिरीश कालिया ने DIG शुमाली कश्मीर के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का इंकशाफ किया कि उन्हें एक खुफिया इत्तला मिली थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर मिलिटेंटों का एक बड़ा ग्रुप इस पार आने की ताक में है, तो उन्होंने सरहद पर अलर्ट जारी कर दिया था और आज दौरान शब जो ही मिलिटेंट इस पार आने की कोशिश कर रहे थे तो सरहद पे उन्हें ललकारा गया। उन्होंने फौज पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 5 दरअंदाज मारे गए हैं। फौज का कहना है कि फौज और पुलिस के दरमियान जो तालमेल सरहद पे देखने को मिल पा रहा है, इससे पाक के तमाम मंसूबे नाकाम हो रहे हैं। तो आपने सुना, यहिया सुल्तान ने इसकी तफसील बताई है और अब हम सीधे आपको यह बता दें कि इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हम उनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ हैं कामरान साकी, जो सीनियर जर्नलिस्ट है, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलदीप खोड़ा जो हमारे साथ है, फॉर्मर DGP, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कर्नल SS पठानिया, डिफेंस एक्सपर्ट। सबसे पहले मैं कर्नल पठानिया आपके पास आना चाहता हूं। ये जो कामयाबी हाथ लगी है, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए विशाल सर, ये सबसे पहले तो मैं आर्मी और पुलिस दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि एक बहुत बड़ी सफलता उन्होंने हासिल की है। इस सफलता की जो अहमियत है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि हमारा कोई भी कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ है। सो इट आल्सो इंडिकेट्स इनके बीच में जो सीमलेस इंटीग्रेशन है, हमारी पुलिस के बीच में, हमारी आर्मी के बीच में और हमारी जो बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो इसके साथ आपने ये भी देखा होगा कि 5 जो आतंकवादी हैं वो अनंतनाग से गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये एक बहुत ही अभूतपूर्व सफलता है जिसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं जी। अभी दूसरी चीज है कि जब हम बात कर रहे हैं, जो GOC की ब्रीफिंग हुई थी उसके अंदर उन्होंने ये जिक्र किया है कि ये जो 5 अनआइडेंटिफाइड बॉडीज मिली हैं, कुछ रिपोर्ट्स ये भी बोल रही हैं कि ये फॉरेन मिलिटेंट्स है। अभी वो वक्त आने पर क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर ये फॉरेन मिलिटेंट्स हैं तो ये एक चीज जाहिर करती है कि पाकिस्तान के अंदर जो ISI है
उसके पास अभी इन मर्सनरीज की उनकी जो अपनी तंजीमें थी उनकी जो संख्या है वो कम हो रही है और उनके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि वो बाकी तंजीमों से जैसे आपकी आईएसआई है या जी। टीटीपी है उनको मर्सनरीज को इकट्ठा करके उनको इन्फिल्ट्रेट करे और किसी बड़ी घटना को अंजाम दे। पाकिस्तान की जो इंटरनल हालत इस समय अब चल रही है, जो एक देश जो इस समय ब्रिंक ऑफ डिजास्टर के ऊपर है, जो टकराव चल रहा है जी। तरीके इंसाफ पार्टी के अंदर और गवर्नमेंट के अंदर, मैं उन हालात पर बाद में आऊंगा कर्नल पठानिया, लेकिन पहले मैं चाह रहा हूं कि फर्स्ट टेक में अपने तमाम जो पैनलिस्ट हमसे ले लूं। मैं आपके पास आता हूं, मैं रुख करूंगा कुलदीप खोड़ा जी का, फॉर्मर डीजीपी हैं। कुलदीप जी, जो मेजर जनरल गिरीश कालिया ने बताया कि ये जो कामयाबी है ये फौज और पुलिस के आपस के तालमेल की वजह कर इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, कोलैटरल डैमेज नहीं है। अभी कर्नल साहब ने कहा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये पूरा घटनाक्रम इसे कैसे देखा जाए, कितना बड़ा ये खतरा हो सकता था अगर वो कामयाब हो जाते घुसपैठ में? देखिए, इसको इन कंटिन्यूशन समझना चाहिए। जो कुछ महीने पहले पुंछ और राजौरी में हुआ, जो 3 अहम घटनाएं हुई और उसके नतीजे में जो सिक्योरिटी फोर्स और सिविलियन का लॉस हुआ, और वो भी एक इन्फिल्ट्रेशन का नतीजा था कि वहां से फॉरेन ट्रेंड मिलिटेंट्स जो आईएसआई ने या पाक आर्मी ने डायरेक्टली वहां से लॉन्च किए, उन्होंने, और उसमें जो उसमें मोडस ऑपरेंडी था एक्शन का, उससे बड़े क्लियरली ये विजिबल हो रहा था कि ये बॉर्डर एक्शन टीम है जो बड़े हाईली ट्रेंड होते हैं। तो मुझे जो लगता है, जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक ये भी ऐसा ही एक ग्रुप इन्फिल्ट्रेट करने जा रहे थे जी, क्योंकि वो G20 में कोई कामयाबी नहीं हासिल कर सके। वहां उस टाइम वो काफी उनके इरादे थे डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्रिएट करने का, और ताकि एक मैसेज जाए इंटरनेशनली कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, उसमें फेल हो गए। अब G20 खत्म होने के फौरन बाद वो कुछ ऐसा वाक़ा दोबारा करना चाहते थे जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड, जिसको मुझे लगता है कि अब मजबूत किया गया है पुंछ और राजौरी इंसिडेंट्स के बाद, तो ये इंटरसेप्ट किया गया और इसको न्यूट्रलाइज किया गया। तो ये वो उसी का नतीजा है, और पाकिस्तानी इन हरकतों से बाज नहीं आएगी जब तक उनको इसके अवज में ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया जाए ताकि वो हमेशा के लिए चुप बैठे। ठीक है खोड़ा जी, मैं आपके पास भी आता हूं दोबारा। और इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, आरएस पठानिया, प्रवक्ता है बीजेपी के, लेकिन कामरान साकी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पाकिस्तान से, वो सीनियर जर्नलिस्ट है। कामरान साकी जी, बात सरहद के इस पार और उस पार के हालात को लेकर हो रही है, लेकिन सरहद पर जो कुछ हुआ और जिस तरह से ये चीजें सामने आ रही हैं, और जो ये कहा जा रहा है कि घुसपैठ की लगातार कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं या कराई जा रही हैं, और उसका ही एक कंटिन्यूएशन ये था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप एज ए जर्नलिस्ट इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए, मैंने कुछ अर्सा पहले एक पाकिस्तान में सियासतदान से पूछा, मैंने कहा एमएलए जैसे आपका सिस्टम है, यहाँ पे एमपी एमएनए होते हैं, मैंने उन्हें कहा कि चौधरी साहब आपकी सियासत कैसी जा रही है? उसने पंजाबी में मुझे जवाब दिया कि सुबह 2 फड़ा दे देने तो शाम ਨੂੰ 2 छड़ा दे देने। यानी सुबह 2 लोगों को गिरफ्तार करवा देता हूँ जो लोग लड़ते हैं, कोई इशू होता है, और शाम को उनकी सुलह करवा के उन्हें छुड़वा देता हूँ। ये ऐसा ही है। मोदी सरकार ने अब डिफेंस के बजट को बढ़ाना है, उसने अपने वोट बैंक को कायम रखना है, वो ऐसी चीजें क्रिएट करेगा, वो खुद ही टेररिस्ट को बनाएगा, खुद ही उन्हें मारेगा, और जो ताकि वहां पे जो तहरीक आज़ादी की तहरीकें जो है वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो उभर रही हैं उन्हें कुचला जा सके। वहां पे मशकशुदा लाशों की और आइडेंटिफाइड, जिन्हें आप टेररिस्ट कहते हैं या अपना सिटीजन कहते हैं, ये कश्मीरी कहते हैं, ये कोई तारीख जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं। तो पाकिस्तान की तरफ से किसी का जाना, अगर खुदा न खास्ता ऐसा है या हो सकता, तो मेरा ख्याल है कि वो सबसे पहले तो पाकिस्तान की अपनी सलामती के लिए मुनासिब नहीं है और उसकी बॉर्डर सिक्योरिटीज के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। दूसरी जानिब ये भी है कि वो इंडिया के अंदर अगर घुसे तो वो जो लाखों अफवाज आपने बॉर्डर पे लगाई है वो किस काम की है कि अगर वो कुछ लोगों को वहां पे दाखिल होने से रोक नहीं सकते। ऐसा नहीं है, और हमारी फोर्सेस जो है वो 24 घंटे वहां पे उनकी मॉनिटरिंग करती हैं। बॉर्डर्स के ऊपर सिक्योरिटी बहुत सख्त है। वहां से तो आप समझते हैं कि जानवर का गुजरना भी जो है वो बड़ा मुश्किल है, जितनी वहां पे दोनों तरफ हालात। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ है? एक और ऑब्जेक्शन मेरा, आपने कहा कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, ये आपका वर्जन हो सकता है, लेकिन हमारा मुख्तलिफ है, हमारा ये नहीं है। जी कामरान जी। यकीनन देखिए, आपका इख्तलाफ करना बनता है और आपकी अपनी मजबूरियां और चीजें हैं। मोदी हुकूमत वहां पे मौजूद है, उनका एक प्रेशर और चीजें हैं। मैंने अपने वो एमएलए वाली बात आपको बताई है कि सुबह 2 फड़ा दे दिया, शाम को 2 फड़ा दे देने।
तो ये ऐसा ही मामला है, इससे हमें बाहर निकलना होगा। दोनों तरफ जून जुलाई के महीने हैं, बजट और चीजों को डिस्कशन हो रही है, दिफा के बजट को दोनों तरफ कम करने की जरूरत है, हमें दिलों को मिलाने की और रास्तों को खोलने की और तजारतों को शुरू करने की जरूरत है। हमें ऐसी चीजों को खुद मनगढ़ंत नहीं बनाना चाहिए जिससे दोनों तरफ हालात कशीदा ठीक है, हों। मैं आपको भी बहुत माजरत के साथ थोड़ा इस पर रोकना चाहता हूं, इस पर मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा। हमारे साथ कर्नल एस एस पठानिया मौजूद है। कर्नल एस एस पठानिया साहब, जो कुछ कामरान साकी कह रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से जुड़े हुए, जो इनका वजह जो ये कह रहे हैं, ये कितना मतलब कितना अलग है या कितना ये हकीकत के करीब है या नहीं है? देखिए, मैं कामरान साहब जो हैं उनकी जो लॉयल्टी है वो उनकी कंट्री के लिए है, लेकिन अगर हम लॉजिक की बात करते हैं, अभी ये तो हो नहीं सकता है कि ये अगर ये 5 आतंकवादी आए हैं तो ये कहां से आए हैं? और पाकिस्तान के अंदर जैसा ये बोल रहे हैं कि वहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, तो ये अभी जग जाहिर बात है कि आईएसआई जो है उसने अपने लॉन्च पैड बनाए हुए हैं। लॉन्च पैड के अंदर वो मिलिटेंट को ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद उनको इन्फिल्ट्रेट कराते हैं, पीछे वाले जैसे हमारी सिटीज के अंदर आके कुछ अटैक करें, या इनके जो बॉर्डर एक्शन टीम है वो तो इनकी फौज की है जी, वो आते हैं एलओसी के 1-1.5-2 किलोमीटर के अंदर अपना एक्शन करके वापस चले जाते हैं। लेकिन अगर ये हमने डीप इन्फिल्ट्रेशन कराना है तो इसके लिए हमें एक टारगेट चाहिए। अभी गाइड के बगैर आप मान लीजिए कि मेरी 5 मिलिटेंट है जिनको इस एरिया की कोई जानकारी नहीं है जी, उनको मैं कैसे अंदर भेजूंगा रात के समय? तो उसके लिए जो गाइड है वो वहां से मुहैया कराए जाते हैं। हमारे देश के अंदर जो सिंपैथाइजर और सपोर्टर बैठे होते हैं, ये उन गाइड के थ्रू उस ग्रुप को इन्फिल्ट्रेट करते हैं जी। फिर उसके बाद इनके लिए एक सिक्योर बेस बनाई जाती है, इनको ब्रीफिंग दी जाती है, इनका लॉजिस्टिक का बंदोबस्त किया जाता है, इनको टारगेट दिया जाता है और उसके बाद इनका जो एक्सफिल्ट्रेशन है वो प्लान किया जाता है। तो ये चीजें जो है अगर आसमान से तो टपकेंगे नहीं। तो मैं कामरान साहब से एग्री करता हूं कि इस समय जब तक, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि गन्स और टॉक, वो दोनों चीजें इकट्ठी तो हो नहीं सकती। तो पाकिस्तान के जो हमारे दोस्त हैं वो ये चीज समझ रहे हैं कि मिलिटेंसी की इन्वॉल्वमेंट में उनकी वजह से उनके देश की क्या अभी हालत हो गई है। और अगर ये बाज नहीं आएंगे तो आप देखेंगे आने वाले समय में और दुर्गति होगी, लोग सफर करेंगे। ठीक है, मैं आरएस पठानिया जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं इनसे भी एक रिएक्शन ले लेता हूं, फिर खोड़ा जी आपको भी जो कामरान साकी कह रहे हैं उस पर आप अपना जो व्यू वो दीजिएगा। आरएस पठानिया जी, मेरा आपसे सवाल यह है, कुपवाड़ा में जो बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और जो बताया गया है कि 5 उसमें जो आतंकी मारे गए हैं और उनसे काफी बड़ी संख्या में असला भी बरामद हुआ है। मेजर जनरल गिरीश कालिया ने खुद कहा है कि ये 5 जो है ये अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट्स हैं और ये एक स्पेशल इनपुट पे ये कार्रवाई की गई और साथ ही साथ ये कि इसमें जो है पुलिस के साथ तालमेल बड़ा अच्छा था, इसके नतीजे में कामयाबी हुई, कोई कोलैटरल डैमेज नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी सी प्रतिक्रिया क्या है, आप इसे कैसे देखते हैं इस घटना को? देखिए, बचेंगे नहीं देश के दुश्मन। देश की प्रभुसत्ता और अखंडता पे जो भी ये काली नजर उठेगी उसका यही सरे अंजाम होगा। खासकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा सुरक्षा चक्र जिसे कहते हैं इन प्लेस किया गया है, जिससे ऐसी एक्टिविटीज की प्रोपेंसिटी उनका होने की जिसे कहते हैं संभावना बहुत कम की गई है। तो मिलिटेंट्स की जो एक्टिविटीज है इस पे बहुत बड़ा एक नकेल, बहुत बड़ा एक स्वूप, और सरकार ने जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म और उसके साथ साथ जिसे कहते हैं एक ऐसा सुरक्षा चक्र, फुल प्रूफ सुरक्षा चक्र जिसे कहते हैं, लोगों की सिक्योरिटी और वेलबींग देने के लिए सरकार वचनबद्ध भी है और सरकार कटिबद्ध भी है। लेकिन पाकिस्तान कम से कम आज आपके इस चैनल से हम एक संदेश देना चाहेंगे कि आप कृपा करके अपने रास्ते ठीक कर दें, लेकिन आने वाला वक्त आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके जिसे कहते हैं इक्तिसादी ऑर्डर, आपके इकोनॉमी के लिए, आपके ओवरऑल जिसे कहते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा है कि आप अपनी एनर्जी, अपना रिसोर्सेज जिसे कहते हैं अपने लोगों की बहबूदी में जिसे कहते हैं लगाएं। और ये जो एक शेडो जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स चल रहा है उसमें कि वहां एक परसी कंपटीशन है कि भारत को जितनी गालियां या भारत के विरुद्ध जितना कोई दुष्प्रचार करेगा उतना बड़ा नेता बनेगा। इस नफरत से कम आपको उभरना पड़ेगा। नफरत से कुछ मिलेगा नहीं, नफरत से खोएंगे ही खोएंगे, लूज नहीं करेंगे। और आज आपकी जो हालत हुई है मेरे ख्याल से मुझे लगता है सक्सेसिव जो मिलिट्री रूलर्स और सक्सेसिव जो पॉलिटिकल सरकार जो उसमें इनिशिएटिव नहीं कोई ले पाया। ये हाई टाइम है कि वहां की कमरा जी मैं आपके पास आता हूं। असल में टेक्निकली क्या है कि अगर आप बोलेंगे तो इनकी आवाज दब जाएगी, ये बोलते आपकी आवाज दब जाएगी। लेट हिम कंप्लीट, आई विल कम टू यू। शुड गो फॉर अ चेंज।
आपको चेंज के लिए, आपको बदलाव के लिए चलना चाहिए, और कम से कम वो जो पेरियाज, वो जो एक जिसे कहते हैं एक ऐसा एक नोशन बना के रख दिया, उस नोशन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा अगर आपको देश में, दुनिया में जिसे कहते हैं अपना, अगर आपको एक अपनी हैसियत। पठानिया जी, मैं आपके पास फिर आता हूं। कुलदीप, थोड़ा सा मेरा सवाल एक आपका ये है, जो कुछ कहा है कामरान साकी ने, पाकिस्तान से जर्नलिस्ट है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी अपनी लॉयल्टी है जैसा एस पठानिया साहब ने कहा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसमें कई बार सिर्फ ये होता है चूंकि हम इधर के हैं या आप उधर के हैं तो इसलिए एक लाइन लेना मजबूरी हो जाती है और जरूरी होता है, या फिर ये कि इसमें कुछ हकीकत है जिसे हम शायद नजरअंदाज कर रहे होते हैं, पर्दा डाल रहे होते हैं? ये कामरान जी ने दो बातें कही। एक तो कहा कि ये इंडिया की अपनी क्रिएशन है, और दूसरा ये कहा कि उन्हें पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और तिजारत को तवसी देनी चाहिए जिससे हालात बहाल हो। जी, हिंदुस्तान ने ये दोनों, ये ट्रेड जहां तक ताल्लुक है, ट्रेड इंडिया ने चालू किया था, वो ट्रेड के बजाय ड्रग्स भेजने लगे, वहां से आर्म्स एम्युनिशन भेजने लगे, वहां से और ओवर इनवॉइसिंग, अंडर इनवॉइसिंग करने लगे। जो फाइनेंस उससे डेवलप होता था उसको टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटी में उसको इस्तेमाल किया गया। तो इस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है, इसलिए ट्रेड बंद करना पड़ा। दूसरा, ये जो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान खुद इसमें मुलविस है और वो बजट बढ़ाना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की पॉलिसी रही है कि हमेशा डिनाइल में रहे हैं। आप एक न्यूट्रल एंगल से अगर देखेंगे तो आप देख लीजिए इंटरनेशनली इनकी इमेज क्या है। इनकी इमेज जो इंटरनेशनली जो है वो एक टेररिस्ट नेशन की है, और ये इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने, हिलरी क्लिंटन ने इन्हें कहा कि पाकिस्तान के दे हैव स्नेक्स इन देयर ओन बैकयार्ड। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते थे, और इसी तरह यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट में, यूके पार्लियामेंट में, फ्रांस में जो इंसिडेंट्स होते हैं वहां पाकिस्तान का हाथ पाया जाता है। स्वीडन में जो टेररिस्ट इंसिडेंट हो गए उसमें पाकिस्तान का हाथ, ये तो इंटरनेशनल टेररिज्म पे तुले हुए हैं। हिंदुस्तान की बात तो छोड़ दीजिए, अगर अब कोई दिन को रात कहेगा, रात को दिन कहेंगे, कोई उसके लिए मानने के लिए तैयार नहीं है। ये पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी, इनके अपने मिनिस्टर जब ये पावर से बाहर हो जाते हैं वो खुद कहते हैं, जनरल मुशर्रफ ने पावर से, लेकिन एक छोटा सा सवाल का जवाब कुलदीप जी आपसे चाहूंगा, उसके बाद मैं सीधे कामरान जी के पास जाऊंगा। कामरान जी, आप बिल्कुल आप तमाम जवाब से रेडी रहिए। कुलदीप से मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त स्थिति है, जो वहां की आर्थिक स्थिति है, बिल्कुल डामाडोल है। कई प्रांतों में से ये खबरें आती है इस तरह की कि वहां पर जो है खाने पीने के लिए या राशन के लिए लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, ऐसी सूचनाएं लगातार आ रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इस स्थिति में भी पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? देखिए, जो आदमी जिसकी पॉलिसी होती है वो इन चीजों का, अगर आप इनके मौलवी के सुनेंगे जो 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 प्रचार करते हैं, या जो इनके जो पॉलिटिशियन हैं वो जिस तरह के बयान देते हैं, उससे साफ जाहिर है कि अपने आप को भी खत्म कर लेंगे लेकिन ये टेररिज्म का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इन पे कोई यकीन करना है वो अपनी बेवकूफी है, इन पे यकीन करना है। इसका एक ही तरीका है, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, और कोई इसका चुप कराने का तरीका नहीं है। कामरान साकी साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। एक तो देश की स्थिति जो है वो सबके सामने जग जाहिर है, और सवाल यह है कि क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि पाकिस्तान किस तरह से दहशतगर्दी को पनाह देता रहा है? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है जो आज उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि बनी हुई है? और क्या ये जो तमाम तर्क, चाहे हमारे कर्नल पठानिया दे रहे हो या जो फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर खोड़ा साहब दे रहे हैं, इसका कैसे आप इसको कट करेंगे? क्या इसके खिलाफ लॉजिक है आपकी? दो तीन चीजें हैं, मैं तकरीर तो नहीं करूंगा बाकी पैनलिस्ट की तरह, मुख्तसर से पूछूंगा भी और बताऊंगा भी। मैं, मेरा ख्याल है वो अल्फाज भी नहीं दोहराना चाहता जो अमेरिका और आलमी ताकतें जो है वो मोदी के बारे में कहती हैं, और अमेरिका में एक अरसे तक उनका दाखिला बंद था, उन्हें वो किस नाम से पुकारते थे, मैं इखलाकी तौर पे मैं नहीं समझता कि वो मुनासिब है, और वो मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। दूसरा ये है कि इन्होंने इलेक्शन सिस्टम को हमारे कभी स्टडी किया ही नहीं। आज तक पाकिस्तान के इलेक्शंस इंडिया मुखालिफ नारों पे नहीं हुए। आज तक इंडिया मुखालिफ कोई मंशूर के अंदर पॉलिसी या चीज़ हमारे इलेक्शन मुहिम्स में नहीं हुई। आप गूगल कर लीजिए, आप लोगों की आर्काइव में से चीज़ें निकाल लीजिए। ये पैनलिस्ट ऐसे ही बस वो क्योंकि रूटीन में अपने ही पॉलिटिशियंस को सुनते हैं तो शायद समझते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसा हो रहा है, तो वो ऐसा नहीं है। जहाँ तक आपने मईशत की बात की, तो मईशत में पूरी दुनिया ने तमाशा देखा। जो बदकिस्मती सी थी, हमें उस पर खुशी नहीं है, वो जो इमेजेस वहाँ से आए, जो आपके इदारों ने वहाँ से रिपोर्ट किया कोविड के दौरान, जो लोग ऑक्सीजन के बगैर वहाँ पे मरे, वो जो वहाँ पे लोगों ने जाने गंवाई, जो सड़कों पे लेटे हुए थे, वो पूरी दुनिया ने देखा। जब कोई आफत आती है, कोई चीज़ आती है, तो फिर पता चलता है कि आपका सिस्टम और मईशत कहाँ पे खड़ी है, आपका हेल्थ का, एजुकेशन का निज़ाम कहाँ पे खड़ा है, आपके तहकीकी इदारे, आपके अपने
स्टैटिक्स आप जितने मर्जी बढ़ा चढ़ा के अपने चैनल्स के जरिए बता दें, उससे हमें या आपको ये पूरी दुनिया को होगा। लेकिन ये जो आतंक को या आतंकी गतिविधियों को पनाह देने की ये जो इस पर जो आरोप लगते रहे हैं और जिस तरह से कई बार ये इंटरनेशनली ये चीजें जो है सामने आई हैं, इससे भी क्या इसका भी कोई लॉजिक है या कोई इसका भी कोई तर्क है आप देंगे? देखिए, जहां तक अगर आप टीटीपी की यहाँ पे जमात दावा या किसी इदारे की अगर बात कर रहे हैं, तो हमने सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो उठाया है टेररिस्ट में, जो रशिया को तोड़ने के लिए यहाँ पे हमने अलायंस बने अमेरिका के, सबसे ज्यादा नुकसान हमने यहाँ पे किया है, वो चाहे माल की सूरत में है चाहे जान की सूरत में है। हमारे शहरियों ने कुर्बानियां दी हैं और वो हम समझते हैं कि हमारी एक बहुत बड़ी गलती थी, जिसे हमने ना सिर्फ अब तस्लीम किया है बल्कि माजी के अंदर भी तस्लीम किया है। जहाँ तक इंडिया के अंदर कार्रवाइयाँ और चीज़ें हैं, वो यकीनन इंडिया का अपना मनगढ़ंत चीज़ें हैं। जैसे मैंने पहले मिसाल दी, इसी तरह वहाँ पे इंडिया के अंदर जो कश्मीरियों के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, जो मुसलमानों और अकलीतों के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, ये उसका रिएक्शन। ये जो आज लाशें और चीज़ें और ये इतना बड़ा इवेंट ये आज इंडियन मीडिया बना रहा है या पॉलिटिशियंस बना रहे हैं, आप 10 दिन बाद न्यूट्रल शख्स से पूछ लीजिएगा कि उन लोगों की जिनकी 5 बिल्कुल, मैं प्रधान जी आपके पास आ रहा हूँ, बस थोड़ा सा मैं सुन रहा हूँ उनको, दरअसल सुन रहा हूँ, मैं उनका भी जवाब भी दूंगा जी। हाँ, बोलते रहे। क्या वो कश्मीरी नहीं थे? क्या वो उन लोगों ने जो है वो वहाँ के जिन्हें आपने खुसूसी हैसियत खत्म कर दी, क्या उनके शनाख्ती कार्ड या वहाँ पे जो भी आपका सिस्टम है रजिस्ट्रेशन का, क्या वो लोग वहाँ के नहीं थे? ये सिर्फ इल्जाम। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। मैं इसका जवाब जो हमारे दूसरे पैनल से बीजेपी प्रवक्ता है आरिफ पठानिया, आरिफ पठानिया जी बोले आप। मेरा कामरान साहब से एक इल्तिजा है कि आप कृपा करके बलोची, पश्तूनी और सिंधी जो लोगों के साथ जो आज तक आप एहतजाज करें, आप उसके बारे में ख्याल रखें। और जो हमारे जम्मू कश्मीर का जो खिता आपके पास जो इलीगल कंट्रोल में, उसे छोड़ने की बात करें। और जो हमारे लोग आपके इलीगल कंट्रोल वाले जम्मू कश्मीर में उनके साथ जो ज्यादतियां कर रहे हैं, आप उसके बारे में कंसर्न रखें। भारत जिसे कहते हैं हिंदुस्तान में चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, एक सेकुलर मुल्क है और सबको बराबर हकूक है इसमें। आप ये मैंने बार बार वो जिसने कहा ना कि नाम तक नहीं देखेगा आपका बोस्तानों में, जो हिमाकत जो शरारतें कर रहे हैं वो कहते ढूंढे हुए नहीं दिखेगा आप इतिहास में, आप हिस्ट्री में दिखाई नहीं देंगे जिस तरीके से आप कर रहे हैं। बहुत कुछ आपने भुगता, खैर अभी आप और भुगतने को जा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। भारत बिल्कुल यहाँ पर चौतरफा या यहाँ पर जो भी मेहमान बुलाए गए, दरअसल उसकी कोशिश ये है कि वो अपनी बात रखें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कोई भी कुछ भी कह रहा है उसे सच मान लिया जाए, लेकिन वो अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। पठानिया साहब, मैं चाहूंगा कि आप इस पर कुछ कमेंट करें, आपका इस पर क्या रिएक्शन है जो कामरान साहब कह रहे हैं? देखिए, कामरान साहब के एसएस पठानिया, कर्नल पठानिया प्लीज थोड़ा सा जी, कर्नल पठानिया। देखिए, एक विशाल साहब एक शेर है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ख्याल ही अच्छा है। तो कामरान साहब अपना दिल बहला रहे हैं, उनको पूरी असलियत का पता है। देखिए, 2 चीजें अब मैं आपको बताता हूं। इस समय अगर हम कंपैरिजन करें हमारे कश्मीर का और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एंड फ्रीडम एंड एजुकेशन, जमीन आसमान का फर्क है। उसके लिए कौन जिम्मेवार है? पीओके के अंदर आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं और वहां पे जो है उनकी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। और यहाँ पे आप देखिए कश्मीर के अंदर जो टूरिज्म अभी उभर के सामने आ रहा है, ये सबको पता चल रहा है। उस दिन मैंने G20 के दौरान मैंने एक पाकिस्तान मीडिया में देखा था, वहां के एक जर्नलिस्ट सवाल पूछ रहा था कि ये बताइए ये कौन से देश की फोटो है। तो जब उन्होंने डिस्क्लोज किया कि ये कश्मीर है तो लोग मान नहीं रहे थे। तो पाकिस्तान के अवाम को भी ये पता चल रहा है कि मैं थोड़ा इसको वापस इधर लेके आना चाहता हूं। जो कुपवाड़ा में जो हुआ है, मैं कामरान साहब ठीक है वो नकारते रहेंगे कि ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप और किस तरह से इससे हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये सरहद पार से ही हो रहा है? कर्नल पठानिया, देखिए, इस पे कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों इकट्ठे होकर कर रहे हैं। पाकिस्तान को चाइना पैसा भी दे रहा है, फंडिंग भी चाहिए, और उसके बाद ये जो नैर्को या जिहाद के नाम पे पैसा आ रहा है, और चाइना इनको वेपन भी दे रहा है। कई बार आपने देखा होगा उनके वेपन जो चाइनीज मार्किंग के साथ पकड़े गए हैं। इसमें मेरे को तो बिल्कुल डाउट नहीं है कि ये चाइना और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी है। ये वहां के अपने लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं और कश्मीर में ऐसी घटनाओं को अंजाम कर रहे हैं। कुलदीप, थोड़ा सर मैं आपके पास ये सवाल लेकर आता हूं, कुपवाड़ा में जो कुछ हुआ मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए वो कामयाब हो जाते घुसपैठ में, कितना बड़ा खतरा हो सकता था
और कामराज जी जो कह रहे हैं ठीक वो समझा जा सकता है कि वो जो कह रहे हैं उनकी अपनी जो है अपना एक वर्जन है। आप हमें ये बताएं, आप फॉर्मर डीजीपी है जम्मू कश्मीर के। देखिए, कामरान साहब की एक पहली बात का जवाब मैं देना चाहता हूं। जो माइनॉरिटीज की बात उन्होंने की, वो पाकिस्तान में देखिए कि 47 में माइनॉरिटी की कितनी पॉपुलेशन थी और आज क्या है, और हिंदुस्तान में माइनॉरिटी की पॉपुलेशन 47 में क्या थी और आज क्या है। तो सवाल का जवाब खुद ही मिलेगा। और ये तो इनको तो बात ही नहीं करनी चाहिए कि माइनॉरिटीज को कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे ट्रीट करना चाहिए। कोई और कंट्री का है तो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान को तो बिल्कुल नहीं बनता है ये बात करना। इन्होंने अपनी माइनॉरिटीज को क्या ट्रीट किया है, कैसे खत्म किया है उन्होंने, तो अजीब बात कर रहे हैं। बाकी जो ये है इन्फिल्ट्रेशन जो हो रही है, इन्फिल्ट्रेशन तो इसमें सबूत के साथ हमेशा मिलती है। वेपन्स इनके पकड़े जाते हैं, इनके साथ ड्राई राशन होता है वो पाकिस्तान का होता है, इनके साथ पाकिस्तान करेंसी और इंडियन करेंसी भी पकड़ी जाती है। मेरा सवाल अभी इस पे थोड़ा कुफवाड़ा भी फोकस में करना चाहता हूं कि ये कितनी बड़ी से कामयाबी होना, जो कितना बड़ा खतरा था जो टल गया। क्या एक बहुत बड़ा प्लान हो सकता है? 5 आतंकवादी मारे गए। 5 हार्डकोर टेररिस्ट अंदर आने से रोकना मींस एक बहुत बड़ा इंसिडेंट अवॉइड किया गया, क्योंकि इन्होंने जो कार्रवाइयां पहले दी है पुंछ रजौरी में, जैसे मैंने कहा, और G20 में ये टोटली अनसक्सेसफुल हुए। अब उसके बाद करना चाहते थे, ये पहले भी बहुत बार हुआ है। जब वो किसी मेन इवेंट पे कामयाब नहीं हुए तो उसके फौरन बाद ये कुछ ना कुछ करते। लेकिन क्या ये सही नहीं कि सीज फायर है? सीज फायर है, बॉर्डर पे है, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन तो ये करवा रहे हैं। बाकी जो उन्होंने कहा है कामरान जी ने कि बॉर्डर बड़ा टाइट है, इन्होंने शायद टोपोग्राफी बॉर्डर की नहीं देखी है कि कैसे हिली टेरेन है और कैसे ऐसे कॉर्नर्स, और कि पूरा बॉर्डर गार्ड नहीं हो सकता है कि जैसे इनको कोई ये फिल्मी कहानी तो नहीं है कि फिल्म में जैसे दिखाते हैं बॉर्डर सील हो गया तो सील हो गया, वैसा नहीं होता है जी। तो ये तरीके होते हैं इन्फिल्ट्रेशन में। यहाँ तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो प्लेन एरिया है जम्मू में, वहां भी ये टनल खोद के आ जाते हैं। तो इनके तो तरीके बड़े, ड्रोन के जरिए हथियार बेचते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, ये नार्को टेररिज्म भी मतलब है। चलिए, सबके पास अपने अपने तर्क है, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं है कि एक बहुत बड़ा खतरा जो हो सकता था, एक बहुत बड़ी कामयाबी इस खतरे को टालते हुए हमारी फौज और पुलिस के एक आपस के बहुत अच्छे तालमेल के नतीजे में 5 जो आतंकवादी हैं वो मार गिराए गए हैं। काफी बड़ी संख्या में असला भी बरामद हुआ है। हमारे साथ पाकिस्तान से जर्नलिस्ट कामराज साकी भी जुड़े हुए थे, और साथ ही कुलदीप खोड़ा जी, फॉर्मर डीजीपी, कर्नल एस पठानिया, डिफेंस एक्सपर्ट, और एडवोकेट RS पठानिया, प्रवक्ता बीजेपी, सबने अपनी अपनी बात रखी है। मैसेज बिल्कुल साफ है और मुझे नहीं लगता कि जो हमारे दर्शक है वो इसे समझ नहीं पा रहे हैं। नमस्कार।